37वां अध्याय। वीरभद्र द्वारा दक्ष का शीर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, महाकाली वीरभद्र महाबली वीरभद्र महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादि समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। वीरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शास्त्रों को ध्यान किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मार कर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी विष स्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका संतभन हो गया। ये देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका यह सतबंधन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना स्वर्ण धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मार कर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझे ब्राह्मण और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे ऐसे समझ विष्णु जी अन्न धारण हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्राह्मण भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत पर भक्त रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका शीर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और ऋषभ नेमि आदि मनुष्यों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपनी नखों के अग्रमंग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी उस पृथ्वी पर पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने मृगजी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। तोषा शिवजी के लिए। फिर पुत्र शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में फल मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष मेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका शीर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर सर्वगिरणी पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवासी देवताओं ने नागरे बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजय वीरभद्र कैलाश कर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। सप्तखंड का 7वां अध्याय समाप्त।